नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 23 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, क्योंकि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में कहाँ पर खोला जाएगा विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह कंपनी है जिसका नाम मैंने आप लोगों को सामने दिया है, विप्रो। विप्रो इज द वन ऑफ द फेमस टेक कंपनी स्पेशली इन द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ यह जो विप्रो कंपनी है यह सॉफ्टवेयर के मामले में भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनवाती है और भारत को आईटी सेक्टर में एक अग्रणी समूह में लाने का इस विप्रो समूह का काफ़ी बड़ा योगदान है। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, अजीम प्रेम जी। इनका नाम अधिकतम जितने भी सोशल वर्क होते हैं उनमें इनका नाम अधिकतम लिया जाता है और जब पूरे भारत के सबसे बड़े दानियों की लिस्ट बनी थी तो इसके जो ऑनर हैं अजीम प्रेम जी, अब तो उन्होंने अपने पुत्र को इसको ट्रांसफर कर दिया है, परंतु वह सबसे बड़े दानदाता थे। इसके अंतर्गत लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए पर डे का वह दान करते थे, इसलिए वो इस लिस्ट में आगे थे। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। इसी के साथ साथ और भी अन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं हमारा यह करंट अफेयर। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है और कभी भी आप कोई सी भी पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए बसों में किस नंबर से किस नंबर तक की सीटें खाली रखी जाएंगी। और यह अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो परिवहन विभाग है वह पूर्णतः वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। तो यह हमें यहाँ पर गौर करना है कि यह जो परिवहन विभाग है और इसका काफी अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ये जो पूरा परिवहन विभाग के अंतर्गत प्राइवेट बसेस में जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सीट डिसाइडेड किए जाएंगे और यह अपने आप में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य होने वाला है। अभी तक जितने राज्यों में यह व्यवस्था है उनमें अधिकतम जो जितना भी ट्रांसपोर्ट है वह गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, ऐसी व्यवस्था किसी भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 से 10 नंबर तक सीट, 1 से 6 नंबर तक, 1 से 3 नंबर तक और या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1 से 6 नंबर तक दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था की जाएगी, बसों की सीटें खाली रखी जाएंगी दिव्यांगजनों के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। दिव्यांगजनों के लिए सभी बसों में 1 से 6 नंबर तक की सीटें रखी जाएंगी आरक्षित। निःशक्त कल्याण आयुक्त कौन है? श्री संदीप रजक, इनके द्वारा यह कहा गया है। निःशक्त कल्याण आयुक्त श्री संदीप रजक ने वाहन चालकों, परिचालकों और बस मालिकों से प्रदेश के सभी बसों में 1 से 6 नंबर तक की सीट दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखने और उनसे आधा किराया लेने को कहा है। श्री रजक ने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। यह अपने आप में काफी बड़ी दंडात्मक कार्रवाई है कि लाइसेंस निरस्त कर दी जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि यह जो योजना है इसको लागू करने के पूरे मूड में है गवर्नमेंट। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कहां पर खोला जाएगा विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर? काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 है जबलपुर, ऑप्शन नंबर 3 है उज्जैन और ऑप्शन नंबर 4 है रतलाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही खोला जाएगा विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आईटी क्षेत्र की सबसे अग्रणी कंपनी है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व लेवल पर इसका जो लोहा है वह माना जाता है। भोपाल काफी इंपॉर्टेंट है, भोपाल अभी काफी हमेशा ही चर्चा में रहता है क्योंकि राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा रानी कमलापति के नाम पर मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भोपाल में ही किया जाएगा। यहाँ पर कुछ हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। जो पाषाण कालीन यहाँ पर कुछ जो साइट्स हैं वह प्राप्त हुई हैं, जैसे कि आप देखेंगे मनुआ वान टेकरी है वह कहाँ पर है? यहीं पर है। नेवारी नामक एक गुफा है वह कहाँ पर है? वह भी भोपाल में ही है। और श्यामला हिल्स जिस पर आपका मुख्यमंत्री निवास है वह भी कहाँ पर है? वह भी यहाँ पर ही है। तो काफी इंपॉर्टेंट था भोपाल से संबंधित। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर एक यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है। काफी इंपॉर्टेंट है ये 64 योगिनी मंदिर, 2 64 योगिनी मंदिर है मध्य प्रदेश में। तो एक मंदिर यहाँ पर भी है जबलपुर में है और एक आपका अधिकतम आपको जब भी आप सुनेंगे तो खजुराहो में भी एक मिलता है आपको। तो यहाँ पर का जो 64 योगिनी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था कलचुरी वंश था जो त्रिपुरी का, उसके थे। काफी इंपॉर्टेंट उनका नाम है युवराज।
इनके द्वारा यह कराया गया था। युवराज इनका नाम था, कलचुरी वंश के राजा थे, तो इनके द्वारा यह कराया गया था। उज्जैन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। उज्जैन का नाम अवंती था प्राचीन काल में, और इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक थी उज्जैनी और उत्तर की राजधानी थी उज्जैनी, और आपकी दक्षिण की राजधानी थी महेशमती। और महेशमती जो नाम था इसका, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक है नामक वंश था, उसको इस तरीके से लिखा जाता है नामक वंश था, उसकी एक शाखा थी, उसके द्वारा इसे स्टेब्लिश किया गया था महेशमती को। और आप फोर्थ देखेंगे रतलाम। रतलाम में क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र है, काफी फेमस है यहाँ का भी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समूह द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो एक समूह है जिसके द्वारा मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, और यह विश्वविद्यालय फुल्ली आपका एक तरीके से आप समझे मानव सेवा के लिए समर्पित होगा। तो कौन सा ऐसा जो बिजनेस समूह है उसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है रिलायंस समूह, ऑप्शन नंबर 2 है अजीम प्रेमजी समूह, ऑप्शन नंबर 3 है टाटा समूह, और ऑप्शन नंबर 4 है फेसबुक समूह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 अजीम प्रेमजी समूह है, जिनका विप्रो की मैंने चर्चा की थी इसके पहले। उनके द्वारा एक और योजना मध्य प्रदेश में लाई गई है, विश्वविद्यालय स्टेब्लिश किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, वह भी फुल्ली एक तरीके से मानव सेवा के लिए ही होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। भोपाल में खुलेगा विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा। अगले 1.5 वर्ष में खुल जाएगा नया विश्वविद्यालय, तो लगभग 1.5 वर्ष में ही यह विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा श्री अजीम प्रेम जी से शिक्षा योजना पर चर्चा की गई है, वर्चुअली यह चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विप्रो समूह के अजीम प्रेम जी उद्योग क्षेत्र के साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। उनके सामाजिक सेवाओं को एक उदाहरण और आदर्श माना जा सकता है। मध्य प्रदेश में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना के लिए की गई पहल प्रशंसनीय है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार फाउंडेशन को हर संभव सहयोग करेगी। इसके साथ ही भोपाल में विप्रो समूह द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए दी गई सहमति मध्य प्रदेश के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो कहां पर यह डेवलप सेंटर होगा? यह सेंटर डेवलप भोपाल में होगा, और साथ ही साथ विप्रो समूह द्वारा एक विश्वविद्यालय भी भोपाल में ओपन किया जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 जनवरी को कितने वन स्टॉप का उद्घाटन किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। वन स्टॉप का उद्घाटन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 जनवरी को। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 12 वन स्टॉप, ऑप्शन नंबर 2 है 14 वन स्टॉप, ऑप्शन नंबर 3 है 15 वन स्टॉप, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 12 वन स्टॉप का किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण। जो यहाँ पर आप देखेंगे 12 वन स्टॉप का उद्घाटन किया जाएगा 24 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी को आंगनवाड़ी केंद्र वन स्टाफ सेंटर का करेंगे लोकार्पण। 503 आंगनवाड़ी क्षेत्र केंद्र हैं, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। विभिन्न जिलों में इनका उद्घाटन किया जाएगा, वो भी वर्चुअली रूप से, और केंद्र और 12 वन स्टाफ सेंटर्स का लोकार्पण किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। कब किया जाएगा? 24 जनवरी को किया जाएगा। विभिन्न जिलों में 503 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 12 स्टाफ सेंटर्स का लोकार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, और आज का हमारा क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? काफी इजी ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर देंगे तो कल के इस लेक्चर में, कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग, संडे को तो हमारी वीडियो आती नहीं है, उसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डीपली तरीके से खजुराहो का पूरा इतिहास में आप लोगों को समझाऊंगा, और खजुराहो से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आप सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए आइए, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आप हमारे चैनल की जितने भी लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसका। आप किसी भी मंथ की वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पूरे ईयर का मैंने करंट अफेयर भी बनाया था मध्य प्रदेश का, उसको मैंने अपलोड किया था 7 जनवरी 2021 को, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपका पीडीएफ में भी काम चल जाएगा। आप लगभग 20 से 25 या 30 पेज होंगे उसके, तो उसको भी आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसका आंसर जरूर दीजिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है। और कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो उसका आंसर आप लोगों ने दिया था खरगोन, और काफी सही आंसर दिया था। चलिए आइए खरगोन को थोड़ा सा टारगेट करते हैं। जो गौ एम्बुलेंस शुरू की गई थी 2004 में, वह कहां से शुरू की गई थी? खरगोन से ही शुरू की गई थी दोस्तों। साथ ही साथ खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र जो है, कपास अनुसंधान केंद्र है, वह कहां पर है? वह भी दोस्तों खरगोन में ही
है। तो खरगोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देखेंगे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, यह ग्वालियर में है। याद करते जाइए, आप लोग इसको नोट करते जाइए क्योंकि यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा क्योंकि यह केवल और केवल लेक्चर में ही मिलेगा। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हमने देखा ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र है। मूंगफली और साथ ही साथ कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खरगोन में है, यह भी हमने देखा। इसके बाद आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कपास का एक और अनुसंधान है जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था और अधिकतम लोगों ने उसका आंसर गलत दिया था, जो जैविक कपास अनुसंधान है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जैविक शब्द अगर कपास के साथ जुड़ जाता है तो वह अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वह अनुसंधान केंद्र है आपका खंडवा में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब खंडवा से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि खंडवा में ही रंगीन मछली अनुसंधान केंद्र है। याद रखिए वर्ड रंगीन मछली अनुसंधान केंद्र कहां पर है, खंडवा में ही है। अब आप देखेंगे रेशम मंडी कहां पर है, यह आपका होशंगाबाद में है। याद रख लीजिए, काफी सारे इंपॉर्टेंट यह है जो अनुसंधान केंद्र है। रेशम मंडी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यहीं पर। अब आप देखेंगे नौलखा बांस अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यह है आपका इंदौर में। और साथ ही साथ लोमड़ी जो उद्यान है वह भी यहीं पर है। और साथ ही साथ बकरी का जो अनुसंधान केंद्र है वह भी इंदौर में है। और साथ ही साथ तितली नेशनल पार्क है, जो सेकंड तितली अभ्यारण्य है, वह भी यहां पर है। प्रथम कहां पर खोला गया था, रायसेन में खोला गया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो अनुसंधान है जिनसे काफी अधिक क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं, तो आपको याद रखना जरूरी है। तो यह मैंने यहां पर कुछ अनुसंधान आप लोगों से डिस्कस किए। अब आपको एक और अनुसंधान बताऊंगा, एक है प्लास्टिक एग्रो अनुसंधान, इसके साथ में वर्ड जुड़ता है प्लास्टिक एग्रो अनुसंधान। यह कहां पर है, यह है आपका अशोक नगर में। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह सब वन लाइन फैक्ट होते हैं और अधिक से अधिक संख्या में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह व्यापम का एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो, कोई भी एमपी का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन बनता ही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के प्लीज आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। थैंक यू सो मच।